गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित पाठ कैमरे में बंद अपाहिज। यह जो पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, यह रघुवीर सहाय की जो प्रसिद्ध काव्य रचना है लोग भूल गए नामक काव्य रचना से ली गई है। इसमें हमने आपको बताया कि मीडिया कर्मी के जो हृदयहीनता है, असंवेदनशीलता है, उस पर जो है कवि ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। सो यह व्यंग के रूप में लिखी गई यह कविता है। तो आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह पेज नंबर 24। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने, एक संग हमें दर्शक और दोनों को एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। जी धन्यवाद। सो यह तो थी कविता। अब हम इसका जो है वह अर्थ पढ़ेंगे। इसमें कवि ने बताया कि किस प्रकार वह जो अपने चैनल पर अपने जो कार्यक्रम का संचालन कर रहा था मीडिया कर्मी, उसने अपने कार्यक्रम में एक अपंग व्यक्ति को लेकर के आया रहता है। तो उस अपंग व्यक्ति के साथ उसकी पीड़ा को और ज़्यादा कुरेद करके, उससे बेतुके प्रश्न करके जो है उसकी पीड़ा को और ज़्यादा, उसको घाव को और ज़्यादा जो है नाजुक बनाता, उसके घाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। और साथ में वह मीडिया कर्मी यह कहता है कि हम समाज में एक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम समाज में आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम दिखा रहे हैं कि जिससे जो है समाज में जो है लोग उसके प्रति जो है संवेदनशील हो सकेंगे। सो इस पर जो है यह कविता लिखी हुई है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह से उसके साथ अभद्र जो है इशारे किए जाते हैं। उसके बाद जो संचालक है वह उसकी, जब वह शब्दों से अपने दर्द को बयां नहीं करता, जब वह शब्दों के माध्यम से अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं करता, तो कवि जो संवाददाता है वह संवाददाता उसको जो है कैमरे के माध्यम उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, चेहरे की जो भाव भंगिमा है, उस चेहरे की भाव भंगिमा को दिखाकर दर्शकों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि दर्शक उसके दर्द को देखें, उसकी फूली हुई आँखों को देखें, उसके चेहरे की जो कसमसाहट है, कसमसाहट मतलब पीड़ा, जो उसका दर्द है, जो छटपटाहट है अंदर से, जिस प्रकार उसके अंदर बेचैनी का भाव है, उस छटपटाहट को, उस पीड़ा को दर्शक देखें, समझें और उसके साथ वह उसको जो है उससे जुड़ सके, जिससे उनका जो कार्यक्रम है, इनका संचालक का, तो जो संचालक का कार्यक्रम है वो संचालक का कार्यक्रम जो है अत्यधिक उपयुक्त बन सके। उपयुक्त इन सेंस मतलब उनके कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ सके, उनको अधिक से अधिक उनके चैनल को, उनके प्रोग्राम को, उनके कार्यक्रम को, उनके उस एंकर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह सराहा जाए। इसके लिए वह किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। क्या किया उसने? शब्दों से पूछा, शब्दों से कई तरह के तर्क प्रश्न किए, लेकिन प्रश्न का जब कोई उत्तर नहीं मिल पाया, जो अपाहिज है अपनी वेदना को शब्दों से वह जब अभिव्यक्त नहीं करता है, तो वह भाव भंगिमा के सहारे कैमरा दिखाते हुए उसके दर्द को और ज़्यादा जो है वो बयां करने का प्रयास करता है। दिखाता है फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, और जूम करके और क्लोजअप लेकर के वह रो रहा है, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, उसके चेहरे पे कैसी तड़प है, वेदना है, उसको और जूम करके और क्लोजअप करके उसको जो है और पास ले आकर के बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वह दिखाता है।
और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है। उसके होठों पर जो छटपटाहट है, एक पीड़ा है, उस पीड़ा को भी जो संवाददाता है वो दिखाने का प्रयास करता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जो उसके चेहरे पर होठ पे जो कसमसाहट है, जो उसकी फूली हुई आंखें हैं, उसको देखकर आप यानी दर्शक हैं, उसे देख कर के ये समझेंगे कि इसकी फूली हुई आंखें हैं, इसके चेहरे पर इस तरह से जो है कसमसाहट का भाव है, तो यह जरूर यह व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। यह जो संवाददाता है, यह जो मीडिया कर्मी है, वो अपने मन ही मन यह विचार करता है कि शायद हमारा जो कार्यक्रम है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, उतना रोचक हो रहा है और सफल हो रहा है। लोग इसको जो है इस व्यक्ति का दर्द जो है देख करके, इसके चेहरे के भाव को देख करके, पढ़ करके लोग इसके दर्द की से पीड़ा समझेंगे। दर्शक धीरज रखिए यानी धैर्य रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मीडिया कर्मी की जो हृदयहीनता है, उस हृदयहीनता पर कवि ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए, हमें धीरज रखिए, धैर्य रखिए। किस बात का? कि हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं। वह व्यक्ति अपनी पीड़ा से रोए, और या फिर उस पीड़ा से नहीं तो हमारे इन जो है नुकीले बाण के समान जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से रोए, और उसके साथ उस पीड़ा को देख करके देखने वाला जो दर्शक है वह भी रोए। और दर्शक भी तब तक वह कार्यक्रम देखता रहता है, आनंद के साथ देखता रहता है, जब तक कि वह व्यक्ति रो ना दे, यानी कार्यक्रम खत्म ना हो जाए, तब तक वह व्यक्ति आनंद के साथ दर्शकगण जो है वह कार्यक्रम देखते रहते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अंततः क्या होता है, पूरी जो यह कविता है, पूरी कविता को नाटकीय शैली में लिखा गया है। कवि बताते हैं कि जो मीडिया कर्मी है, वो हम मीडिया कर्मी जो संचालक है कार्यक्रम का, वो संचालक पूरा प्रयास करता है, अपना अथक प्रयत्न करता है कि वह व्यक्ति अपनी पीड़ा को चाहे शब्दों से बयां करे, या रो करके बयां करे, या उसके चेहरे का भाव भंगिमा देख करके दर्शक उससे जुड़ सके, भावनात्मक उससे जुड़ाव हो सके, और जो है हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सराहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें धन जो है वह धन हम प्राप्त कर दें। लेकिन अंततः जब वह कार्यक्रम में असफल हो जाता है, असफल किस उद्देश्य से? कि उसका उद्देश्य यह होता है कि वह अपाहिज व्यक्ति इस कार्यक्रम में आया है, वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी पीड़ा को बताए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वह रोए, और उसके दर्द को देख करके जो कार्यक्रम देखने वाला जो दर्शक है, दर्शकगण है, दर्शक लोग भी रोने लगे। तो अंत में उसका जो उद्देश्य होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह रोए, और उसकी पीड़ा को देख करके देखने वाला रोए। जब उसका यह उद्देश्य जो है सफल नहीं हो पाता है, तब वह क्या करता है, तो कहता है कि बस करो। तो कैमरामैन को इशारा करता है कि रहने दीजिए, बस करिए, अभी हो गया, रहने दो। पर्दे पर, पर्दा यानी जो टेलीविज़न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। याद रखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर उस व्यक्ति की पीड़ा की कोई कीमत नहीं। इस पर्दे पर जो देख रहे हैं ऑडियंस, जो दर्शक जो देख रहे हैं, उनकी कोई कदर नहीं। केवल पैसे पर, जो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, किनके लिए? जो संचालक है, कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइज जिसने किया है, उसके लिए वक्त की जो है वह कीमत होती है। और अंततः वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने अभी तक जो देखा, हमने एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को आपके सामने जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह एक सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण यह कार्यक्रम हमने आपको बताया। आपको आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप जो है इसकी पीड़ा को समझ सके होंगे। अंततः जो संचालक है धन्यवाद कहते, और धन्यवाद कहकर अपने कार्यक्रम का विराम देता है। ठीक है, तो यह जो है इस प्रकार जो है इस कार्यक्रम का एक जो छोटा सा कार्यक्रम है, इस छोटे से कार्यक्रम का समापन होता है। तो कवि का उद्देश्य है कि यह तो एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने, काव्य के रूप में एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया। समाज में ऐसे अनगिनत आपको एग्जाम्पल मिलेंगे
जो इस तरह का कार्य करते हैं, लोग जिनका उद्देश्य लोगों की पीड़ा को समझना नहीं अपितु लोगों की पीड़ा को बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, लोगों की भावनाओं का शोषण करना है। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के जो वाहियात कार्यक्रम है, इन वाहियात कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। तो इसके साथ साथ एक दर्शक होने के नाते हमारा भी उद्देश्य होता है कि हम उन्हीं कार्यक्रमों की सराहना करें, देखें जो वाकई में देखने योग्य हो, जिससे समाज को एक सही दिशा मिल सके। ऐसे नहीं कि कोई भी कार्यक्रम हो हम उसको देखने लगे और उसकी सराहना करें, जिससे एक कल्चर, एक संस्कृति व्याप्त हो जाए कि सब लोग, आजकल ही ट्रेंड है, यही चीज़ें सबको अच्छी लग रही है तो हम यही काम करें, सब कर रहा है तो हम भी वही काम करें। तो ऐसा एक दर्शक होने के नाते भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे ऊपर भी कुछ नैतिक, हमारी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। यह इस प्रकार कैमरे में बंद अपाहिज कविता की जो थी व्याख्या थी। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। इसके साथ साथ आप काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य तैयार करिएगा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने जो संचालक है, उसकी मीडिया कर्मी है, उनकी हृदयहीनता को बताया गया है, किस प्रकार वह अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार होते हैं। इसके साथ साथ यह जो पूरी कविता है, ये पूरी कविता जो है नाटकीय शैली में बनाए गए हैं। इसमें जो है मानवीकरण जो है, मानवीकरण नहीं है ये, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का जो है वह प्रयोग किया गया है। तो यह इस प्रकार यह कविता की संपूर्ण व्याख्या हो जाएगी। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, आप इसका आंसर जो ढूंढने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में किस पर क्या व्यंग किया गया है? जिस पद्यांश की बात की जा रही है, इस पर किस बात पर और क्या व्यंग किया गया है? दूसरा प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? अगला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया? संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? ये आपके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कविता के आधार पर आप लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।